श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा बोलो सदगुरु भगवान की जय। पूज्य पाद डोंगरी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में चतुर्थ स्कंद में धर्म प्रकरण में 7 अध्याय सुने। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय है जो यह बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन है। माता पिता के आशीर्वाद, गुरु कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से जब वो अर्थ की प्राप्ति हुई थी। काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। ये अध्याय बताते हैं कि काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया और 11 मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे। सदा रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। जो सबको आनंद देता है वह राम और जो सबको रुलाता है वह रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। काम मन में से जाता नहीं है, यही विघ्न रूप है। मन में काम आँख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आंखों में रावण काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा। काम मरेगा तो राम मरेंगे। जहाँ राम नहीं काम है, जहाँ काम नहीं राम, एक साथ निवसत नहीं रवि रजनी की आम। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार है। वो मेरा वायुखम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम की पृथ्वी। अहंकारम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। इस अष्टधा प्रकृति को जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। जो अष्टधा प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है वह कृतार्थ होता है। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी जल आकाश वायु तेज मन बुद्धि तथा अहंकार को काबू में रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार
मन में संजित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को वश में नहीं रख सके हैं, इसलिए बंधन में पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो होता है वह जीव है, और जो प्रकृति के वश में रखता है वह ईश्वर है। श्रवण कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्धि होती है वह ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे ना बन सको तो कोई हर्ज नहीं, मगर भगवान के तो होकर रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस विकार 31 अध्यायों का चौथा स्कंद है। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म है और अंत में मोक्ष है, बीच में अर्थ और काम है। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। यह क्रम बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष दोनों पुरुषार्थ मुख्य है, बाकी के दोनों अर्थ काम गौण है। धर्म के विरुद्ध कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण करो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है, धर्मानुसार ही अर्थ है और काम की प्राप्ति करनी चाहिए। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से और सदाचार से, प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी तो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म से लोक और परलोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को समझ महत्व देने लगे हैं तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भाव है नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धर्म से पहले समझता है तब जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुख और अर्थ गौर बनता है तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष करे उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। मनुष्यों के शत्रु बाहर नहीं है, वे तो मन के अंदर ही है। अंदर के शत्रुओं को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रक रूप से परमात्मा बसे हुए हैं। इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के साथ तो क्या किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। कहा गया है सुहृदया सर्वभूतानाम। ऐसा नहीं कहा गया कि सुहृदय सर्वजीवानाम। जड़ पदार्थों के साथ भी प्रेम करना है। सब में सद्भाव रखो अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखो। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है तब वह दूसरे का विनाश करने के तत्पर होता है। या तुम यदि दूसरे के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में तुम्हारे प्रति कुभाव जागेगा। इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत है। एक देश में वहाँ के राजा और एक नगर सेठ गाढ़ मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था।
सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल तक घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई, बिगड़ा हुआ माल कोई नहीं लेता। यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप्प हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज्यादा प्रमाण में राजा के सिवा और कौन लेता। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जगता है तब वह दूसरों का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को भी कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए। जिससे बोलने में शर्म आए वैसा बोलना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। वह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वह सेठ राजा से मिलने आया तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ, यह सेठ संतान है, यह यदि मर जाए तो उसका सारा धन राज भंडार में आ जाएगा। रोज के नियमानुसार सत्संग हुआ तो सही मगर किसी को आनंद नहीं हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा, तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने भी मेरे बारे में कुछ बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा कि मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं है। सो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाए तो कितना अच्छा हो। आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उलाहना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? बेसना होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, बेसना को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए और इसलिए चंदन खरीद ले? राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए और मेरा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का मन भी शुद्ध हो गया और बढ़िया सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन तप के लिए ही है। जगत में किसी भी जीव के प्रति बैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी इसी काम का नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने से यदि हेतु शुद्ध नहीं होता हो तो वह सत्कर्म पाप बन जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति कुभाव रखा, अतः उसका धर्म धर्म में बदल गया। उसका यज्ञ उसको ही मारने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है, सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत्कार है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण जी रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो इससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे साफ देगा। सभी में ईश्वर भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे तो दूसरों
दूसरे भी तुम में ईश्वर भाव रखेंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उसका कारण यह है कि धर्म करने वाला सब में संभाव नहीं रखता। सब में संभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में संभाव रखोगे तो सुखी होगे। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वह सुखी होता है, उसका धर्म सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। सब में सद्भाव रखकर किया हुआ कर्म अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में और दौड़ पर्व में भी इस विषय के दृष्टांत मिलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कर्ण पर्व में कहा गया है, जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था और निःशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है, युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निःशस्त्र हो उस समय उस पर प्रहार न करो, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया है? तुमने स्वयं जो धर्म का पालन नहीं किया नहीं और दूसरों को धर्म पालन करने का उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? इस प्रकार द्रोण पर्व में कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रही थी। श्री कृष्ण ने सोचा यह बुढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया है, तो पुत्र शोक के कारण वे युद्ध बंद कर देंगे। यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया है, अब युद्ध क्यों करूं? परंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मार दिया गया है तो मैं सच मानूं। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि राज्य के लिए मैं असत्य क्यों बोलूं, कैसे बोलूं? भगवान कहते हैं दुर्योधन पापी है, वह मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा, दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो उनसे ज्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो कि अश्वत्थामा हता। भगवान ने बहुत आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हता। असत्य बोलने का पाप न लगे, इसलिए वे उसके बाद बोले नरो वा कुंजरो वा। परंतु ये अंतिम शब्द किसी को सुनाई दे, इससे पहले प्रभु ने जोर से शंखनाद कर दिया, अतः वे शब्द किसी को सुनाई न दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए तो सर्वेषाम अवरोधेन ब्रह्म कर्म संसार भी यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म आरंभ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबको सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं, मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकृति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूति की शादी कर्दम के साथ हुई थी। उनकी 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ था। प्रसूति का विवाह
दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। यह सब कथा कह चुके हैं। अब इन कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णमा नाम के 2 पुत्र हुए। अत्रि की पत्नी अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। विदुर जी पूछते हैं कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था, वह कथा कहिए। मैत्रेय जी कहते हैं दत्तात्रेय अत्रि के घर आए हैं। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री अनुसुईया जैसी तपस्वी बने तो आज भी उनके घर दत्तात्रेय आने को तैयार है। नात्री व अत्रि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का जो नाश करे और निर्गुणी बने वही अत्रि है। अत्रि कौन है? सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में जीव मिल गया है। इन 3 गुणों से जीव को अलग होना है। तर्जनी उंगली जीव भाव बताती है, अभिमान बताती है। जीव में अभिमान प्रधान है। 5वीं उंगली सत्वगुण है। अंगूठा ब्रह्मा है, इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। वेद में ब्रह्मा का नियति कहकर वर्णन किया गया है। इसे जीव ब्रह्मा का संबंध सतत होना चाहिए। इन 3 गुणों में जीव मिलता है और इन 3 गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध करना है तो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वह अत्रि है। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मारो, दूर करो। रजोगुण को सत्वगुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण भी बंधन करता है, इसमें भी थोड़ा हम भाव रह जाता है। अतः अंत में सत्वगुण से भी सत्वगुण को मानना है। सत्वगुण का भी त्याग करना है और निर्गुणी होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनुसुईया हो। असूया से रहित बुद्धि ही अनुसुईया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष असूया मत्सर है। दूसरों का भला देखकर ईर्ष्या करना, जलना, यही असूया का मत्सर है। दूसरों के दोषों पर का विचार कर श्री कृष्ण दर्शन में विघ्न करता है। दूसरों के दोषों का विचार श्री कृष्ण दर्शन में विघ्न करता है। बुद्धि में जब तक असूया मत्सर होगा तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्मा का दर्शन करे तो वह कृतार्थ हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विघ्न हरण श्री जय हनुमान, विघ्न हरण श्री जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पार्वती से सीताराम, पार्वती से सीताराम। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। असूया आसूया ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट करने वाली है। असूया ज्ञान भक्ति के मार्ग में रुकावट करती है। इसलिए किसी से असूया मत करो। मत्सर बुद्धि धर्म आगे बढ़ने में विघ्न करती है। जब बुद्धि अनसूया बनती है तब वह ईश्वर का चिंतन कर सकती है। अनसूया महान पतिव्रता है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश में आए। शंकर समाधि में थे। पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं कि लड्डू बहुत सरस है, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु उस अनसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ हैं।
पार्वती जी पूछती है कि अनुसुईया कौन है। नारद जी कहते हैं कि आप पतिव्रता है, मगर अनुसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्षा उत्पन्न हुई, अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जब समाधि से जागे तो पार्वती ने वंदन किया। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि नावै सब शीशा। घर के आदमी बहुत बंधन करें तो समझ लेना कि गड्ढे में उतारने की तैयारी है। शंकर ने पूछा, देखो क्या बात है। पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनुसुईया का प्रतिबंध भंग हो, ऐसा करो। शिव जी कहते हैं जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तेरी इच्छा है तो मैं प्रयत्न करूंगा। इसको नारद जी वैकुंठ में आए, लक्ष्मी जी से मिले और नारद जी से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों है। नारद जी कहते हैं कि वैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो अनुसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम में से आ रहा हूँ और अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछती है कि वह अनुसुईया है कौन। नारद जी कहते हैं वह तो पतिव्रता है महान। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि आप कुछ ऐसा करें जैसे अनुसुईया पतिव्रत भंग हो। पार्वती का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य में ईर्षा और असूया होती है। ब्राह्मणी रजोगुण है। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर विष्णु ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम में आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप नग्न होकर भिक्षा दें तो हम लेंगे। अनुसुईया सोचती है यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पातिव्रत्य भंग होगा, और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस जाएंगे तो यह महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। प्रभु कहते हैं कि हमें नग्न होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना चाहिए। अनुसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो ये देवता उनके पास नहीं आते। अनुसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचती हैं कि शंकर जी प्रातः काल के गए हैं फिर भी अभी तक नहीं आए। लक्ष्मी और सावित्री भी अपने अपने पतियों को खोजने निकली। तीनों देवियां चित्रकूट में आई। इतने में नारद जी भी वहां आ पहुंचे और अनुष्ठान में बैठे। देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो। नारद जी कहते हैं कि पहले यह तो बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनुसुईया। देवियां कहती है अनुसुईया बड़ी है, परंतु हमारे पति है कहाँ। नारद जी ने कहा सुना है कि आपके पति बालक बन गए हैं, वे अनुसुईया के घर में मिलेंगे। दूसरों को से असूया करने वालों को शांति नहीं मिलती। देवियां डरती हैं, सोचती हैं कि यदि हम वहाँ जाएंगे तो अनुसुईया यदि साफ दे दें तो नारद जी कहते हैं कि आप भले मत्सर करें, परंतु अनुसुईया मत्सर नहीं करेगी। अनुसुईया तो आपको सद्भाव से ही देखेगी, आपके प्रति सद्भाव रखेगी। देवियां आश्रम में आती है। अनुसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई हैं। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्रि ऋषि पधारते हैं। ये तीन बालक कौन है। अनुसुईया कहती है कि ये मेरे तीन बालक हैं और ये तीन बालकों की स्त्रियां हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अत्रि ऋषि कहते हैं ऐसा ना कहो, ये तीन महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, वह सुख सदा के लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब यह जीव कुछ मांगता नहीं है तो परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना नहीं मिलता। गुरु दत्ता से मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका नाम मार्गशीर्ष मास में हुआ है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजिए ज्ञान हरि गुण गाऊं। गुणी जनों पर तुमरो राज, मन तड़पट हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। पहले अध्याय में कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 उन्होंने धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को और 16वीं सती श्री शंकर जी को दी। धर्म की 13 पत्नियां कही गई हैं। उनके नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, सती और मूर्ति। धर्म के 13 विवाह हुए हैं। इन 13 गुणों को अपने जीवन में उतारने से धर्म जरूर फलता है। इन 13 गुणों के साथ विवाह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। ईश्वर में श्रद्धा रखोगे। धर्म की प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उस समय छोटी उम्र के थे। घर में देव पूजा रखी हुई थी। उस पूजा का काम नामदेव को सौंप दिया गया। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि समझा दी। उसी तरह नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं। भगवान दूध पीते नहीं है। नामदेव जी बहुत मन्नतें करते हैं। रोज पिताजी के हाथ से आप भोग को स्वीकार करते हैं। आज मुझसे कुछ भूल हुई है क्या, आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विठलनाथ यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विठल दूध पियो ना। पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले विठल दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। जो ही नामदेव जी सिर पटकने को तैयार हुए, वहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो उन्होंने प्रभु की ओर जोर से आवाज दी, विठल तुम तो सारा दूध पिए जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो मुझे रोज प्रसादी देते थे। नामदेव का प्रेम देकर विठलनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में ले लिया और दूध पिलाया। जड़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। यू मात के साथ मैत्री रखो। श्रीधर स्वामी ने कहा है सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य नहीं है, पर यदि सबके साथ मैत्री ना रखो हो सके तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसी के साथ बैर मत करो। किसी से बैर ना करना भी मैत्री करने के समान है। धर्म की 13 ही पत्नी है मूर्ति और उनके घर नर नारायण प्रकट हुए। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानते हैं उनके यहाँ नारायण का जन्म होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री
नरजी नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता है। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जय मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सांझ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत मैया की जय, गुरु महाराज की जय, श्री भगवान की जय। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराय भूतम मया जो परिपूर्ण सदस्तमे यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम तु यद भवेत् तद सर्वदा प्रसीद परमेश्वरा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।